स्टूडेंट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। वो हमें डायरेक्ट कह रहा है आपने विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है, एक्स के, क्योंकि इसका डिफरेंशियल क्या है हमारे पास एक्स में। बाय मेकिंग सुइटेबल सब्सटीट्यूशंस एंड अप्लाइंग द चेन रूल। बच्चे हमारे पास ये वैल्यूज़ है, हमारे पास हमने डी वाई ओवर डी एक्स करना है डिफरेंशियल। इसका मैंने शुरू में जिस मेथड से किया था ना, वो मेथड थोड़ा सा मुझे टफ लगा, तो फिर मैंने वो क्या कर दिया, कैंसिल। अब मैं इसे आपको बिल्कुल आसान अंदाज में समझाऊंगा। अच्छा बच्चे, वैल्यूज़ को हम आसान और छोटा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट है, सबसे पहले ख़त्म करवाते हैं। स्क्वायर रूट को ख़त्म करवाने के लिए बच्चे हमें क्या करना होगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बार साइड में, यहाँ पे लिखता हूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बार साइड। दोनों साइड के साथ बच्चे क्या लेते हैं, स्क्वायर। तो y के ऊपर हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर। दूसरी तरफ हमारे पास आ गया 1 + x ओवर 1 - x। इसके ऊपर स्क्वायर रूट था तो बच्चे इसका स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल। हमारे पास आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + x ओवर 1 - x। अच्छा बच्चे, अब हम अप्लाई कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं। हमारे पास आ गया d ओवर डी एक्स, वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स 1 + x ओवर 1 - x आ गया हमारे पास। बच्चे ये ऊपर वाली वैल्यू तो हम u रखते हैं, और ये हमारे पास जो नीचे वैल्यूज आ रही है डिनोमिनेटर में, इसे हम लिखते हैं v। हमारे पास u ओवर v का बच्चे हमारे पास फार्मूला होता है, हमारे पास आ जाता है u एज इट इज़ v का डेरिवेट। फिर बच्चे माइनस आता है इस फार्मूले में, फिर v एज इट इज़ आ जाता है u ओवर हमारे पास आता था बच्चे v एज इट इज़ u का हम डेरिवेट करते थे। फिर हमारे पास आ जाता था u एज इट इज़ v का डेरिवेट, और फिर हमारे पास जो v डिनोमिनेटर में आ रहा था बच्चे उसका क्या लेते थे हम, स्क्वायर। क्योंकि u ओवर v है तो हमारे पास ये फार्मूला था, ये हमारे पास आता था v और ये हमारे पास u। तो चलिए हम लेट करते हैं, न्यूमिनेटर में आने वाली वैल्यू हमारे पास u होती है और डिनोमिनेटर में आने वाली वैल्यू बच्चे हमारे पास v। मतलब u हमारे पास है 1 + x और v हमारे पास है 1 - x। अब हम इस फार्मूले को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। दोनों साइड पे डिफरेंशियल अप्लाई हो रहा है ना, जो हमारे पास जो वेरिएबल के ऊपर पावर होती है उसे हम क्या करते हैं, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, फिर पावर के नीचे जो वैल्यू होती है उसका बच्चे हम क्या करते हैं, डेरिवेट। तो देखें y के ऊपर स्क्वायर था तो पावर पहले आ गई, पावर में से अब क्या करना है, एक माइनस, पावर के नीचे क्या आ रहा था y, तो बच्चे हमने y का क्या करना है, डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू x की करना था ना, क्योंकि उसने हमें कहा था फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। तो हमारे पास बच्चे राइट साइड पे आ गया, देखें v एज इट इज़, v हमारे पास था 1 - x, किसका डेरिवेट हो रहा था, u का। तो u बच्चे हमारे पास था 1 + x, फिर हमारे पास फार्मूले वाला माइनस, फिर हमारे पास u एज इट इज़ आ गया 1 + x। अच्छा बच्चे, u एज इट इज़ आ गया, अब v का डेरिवेट करना है, d ओवर डी एक्स 1 - x। जब डिनोमिनेटर में देखिए हमारे पास फार्मूले में v के ऊपर स्क्वायर आ रहा था ना, तो v हमारे पास था 1 - x, मतलब कि 1 - x का होल स्क्वायर आ गया हमारे पास। बच्चे जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर होता है, कुछ भले कोई भी नंबर हो हमारे पास, लेकिन हो वो कांस्टेंट, तो उसका हमारे पास डेरिवेट क्या आता है बच्चे, 0। तो ये देखिए हमारे पास 2 एज इट इज़ आ गया, y की पावर 2 - 1 है ना, 2 में से बच्चे एक माइनस कर दे, हमारे पास 1 बच जाता है, तो y की पावर 1 एज इट इज़ आ गया, साथ में वही डिफरेंशियल डी वाई ओवर डी एक्स। बच्चे हमारे पास आ गया 1 - x, क्योंकि इसका तो डेरिवेट नहीं हो रहा तो ये सिंपल हमारे पास आ गया। यहाँ पे हम करेंगे d ओवर डी एक्स, पहले हमारे पास आएगा 1, फिर प्लस का साइन, d ओवर डी एक्स हमारे पास आ गया बच्चे x, ब्रैकेट क्लोज, -1 + x, फिर बच्चे सेम एज इट इज़ d ओवर डी एक्स हमारे पास आ गया 1, फिर माइनस का साइन, d ओवर डी एक्स, ये x आ गई है ब्रैकेट, फिर बच्चे हमारे पास आ रहा है 1 - x का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू 1 - x। हमें पता है कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव बच्चे होता है 0। फिर किसी भी वेरिएबल को उसी के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। देखो हम करें डी ऑफ एक्स, डी ओवर डी एक्स एक्स, डी एक्स, ये वाला डी एक्स इस डी एक्स से कैंसिल, हमारे पास आ गया 1। फिर किसका साइन है, माइनस का, 1 + x। सेम इसी तरह से ये 1 का डिफरेंट डेरिवेट किया तो हमारे पास आ गया 0, माइनस इसका डेरिवेट किया तो हमारे पास 1 आ रहा था, ये आ गया हमारे पास 1, हमारे पास ओवर में आ गया 1 - x का होल स्क्वायर। बच्चे हमारे पास आ गया 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू, ये 0 तो ख़त्म हो गया, यहाँ पे 1 बच गया, 1 इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास आ गया 1 - x। फिर बचे ये किसका है, माइनस का, और ये भी 1 किसका है, माइनस का, -1 इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या होगा, हम इसे बाहर लेके आ जाते हैं माइनस को, माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया प्लस, फिर आ गया हमारे पास 1 + x।
तो डिनोमिनेटर में बच्चे हमारे पास आ गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा हमारे पास है 2y डी वाई ओवर डी एक्स, ऊपर वैल्यूज 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये माइनस का एक्स ये प्लस का एक्स आपस में कैंसिल। अच्छा बच्चे हमारे पास y किसके इक्वल था, हमारे पास बच्चे y की वैल्यू थी, देखें y किसके इक्वल था, हमारे पास स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे बच्चे मैं लिख सकता हूँ x की जगह पे हमारे पास आ गया 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स और साथ में डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे ऊपर बच गया हमारे पास 2 ओवर हमारे पास बच्चे आ गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चे ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई और इधर आके हमारे पास क्या होगी, डिवाइड। मैं इसे लिख लेता हूँ, हमारे पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। ये पूरी वैल्यू इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके क्या होगी, डिवाइड। इस वैल्यूज़ को ना ये वाली वैल्यू इधर नहीं रहने दे सकते क्योंकि हमने तो फाइंड करना था डी वाई ओवर डी एक्स, लेकिन ये वैल्यू इसके साथ आ रही थी। फिर ये इधर आके हमारे पास क्या होगी, मल्टीप्लाई, तो डिवाइड होगी हमारे पास। ऊपर हमारे पास बच्चे आ रहा था 2, नीचे आ रहा था 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये भी इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो मैं इसे बच्चे लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट 1/2 के इक्वल होता है ना। इसे मैं लिखता हूँ 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। मतलब कि मैंने क्या किया बच्चे, स्क्वायर रूट को अलग अलग कर लिया और ये 2 इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास बच्चे क्या आ गया 1। अच्छा यहाँ पे देखें इसकी पावर ये और ये सेम है, इसकी पावर बच्चे क्या, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है और ये इसके नीचे डिवाइड में आ रहा है। तो हमारे पास बच्चे इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस सॉरी हमारे पास है 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 और ये देखिए हमारे पास 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है। ये वैल्यू माइनस की जब इसके साथ ऊपर आएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो हमारे पास आ गया बच्चे 1/2। सॉरी ये प्लस की है, जब यहाँ पे आएगी तो किसकी हो जाएगी, ये हमारे पास है माइनस की, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में प्लस की आ रही है ना, इधर आएगी ऊपर न्यूमिनेटर के साथ तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। बच्चे आप सोच रहे होंगे ये दोनों इसके साथ तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन ये ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इसके नीचे आ रहा है, मतलब ये डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा था। हमारे पास बच्चे अगर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स, क्योंकि स्क्वायर रूट है इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। और ये हमारे पास बच्चे बन गया 1 माइनस एक्स, 2 टू ज़ा 4 माइनस 1/2, यानी कि इसका एलसीएम लिया हमारे पास 2 आ गया। फिर बच्चे 4 माइनस 1/2, इसका फाइनल आंसर बच्चे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, यानी कि आप इसे स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 डी वाई ओवर डी एक्स। ये बच्चे हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है, डी वाई ओवर डी एक्स, मतलब हम दोनों साइड पे डायरेक्ट डिफरेंशियल अप्लाई कर देंगे कि हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ है। हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमारे पास इसका वेरिएबल बच्चे क्या है एक्स, हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। वैसे भी वो हमें कह रहा है फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, इसे हमें साफ पता चल रहा है कि हमने किसके रिस्पेक्ट से करना है, एक्स के। बच्चे हम दोनों साइड पे अप्लाई करते हैं डी ओवर डी एक्स। तो ये हमारे पास है वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। बच्चे ये हमारे पास है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, उसकी पावर क्या आ रही है हमारे पास 3/2। तो बच्चे किसी भी हमारे पास यहाँ पे किसी नंबर की पावर आती है तो उसके हम डेरिवेट इस तरीके से करते हैं कि उसकी पावर को पहले लिखते हैं, फिर पावर में से एक माइनस, फिर पावर के नीचे जितनी भी वैल्यूज होती है उसका डेरिवेट करते हैं। हमारे पास इसकी बच्चे होल पावर आ रही है, हमारे पास बन गया डी वाई ओवर डी एक्स। इसकी होल पावर क्या आ रही थी 3/2, तो हम लिख लेंगे 3/2 को पहले। अब पावर पहले आ गई बच्चे, तो जिस वैल्यू की पावर थी अब हमने क्या करना, उस पावर में से एक को क्या करना है, माइनस करवाया। अब पावर के नीचे जो वैल्यू होती है उसका डेरिवेट, चाहे जितनी भी वैल्यूज हो। इस देखो पावर के नीचे कितनी वैल्यूज, 2 वैल्यूज, इन दोनों का क्या करना है, डेरिवेट। डी ओवर डी एक्स हमारे पास बच्चे आ गए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलिए हमारे पास आ गया 3/2 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बच्चे 3x माइनस 2, तो हमारे पास क्या इसका आंसर आ जाएगा, देखिए 3 वन ज़ा 3, इसके एलसीएम लेंगे हमारे पास आएगा 2, 3 माइनस 2। तो हमारे पास आ गया बच्चे, डेरिवेट किया हमने डी ओवर डी एक्स साइन एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स। तो बच्चे हमें इस चीज़ का पता है कि डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, मतलब कि साइन एक्स का डेरिवेट के लिए हमारे पास आ जाता है कॉस एक्स। तो अगर हम बच्चे डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स का डेरिवेट करें हमारे पास आता है माइनस साइन एक्स। तो हमारे पास बच्चे क्या है, अब हम इन डिफरेंशियल्स की वैल्यूज़
एंटर करवा देंगे बच्चे, हमारे पास आ जाएगा 3/2। अच्छा यहाँ पे आपने लिखते हुए आना dy/dx। तो ये देखिए हमारे पास आ गया साइन x प्लस कॉज एक्स, और इसकी पावर क्या बन गई थी 3 - 2 मतलब 1, हमारे पास आ गया 1/2। तो बच्चे मैंने अभी आपको बताया d/dx साइन एक्स इसके इक्वल था कॉज एक्स के, फिर प्लस का साइन है तो हमारे पास आ गया बच्चे प्लस, फिर d/dx कॉज एक्स इसके इक्वल था माइनस साइन एक्स के। तो हमारे पास बच्चे इसका फाइनल आंसर आ गया dy/dx 3/2 इंटू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, इसकी होल पावर क्या आ गई 1/2। अच्छा बच्चे हमारे पास है कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स, तो ये हमारे पास इसका बच्चे क्या है फाइनल आंसर। अच्छा बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है y = tan x। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो x होता है ना या y होता है या कोई भी नंबर होता है उसकी जगह पे उसने हमें क्या दिया है tan x। तो बच्चे मैंने tan x को लेट कर लिया u। अब इस इक्वेशन में जहाँ पे tan x आ रहा बच्चे वहाँ पे हमारे पास क्या आ गया u। तो हमें पता अगर हम tan u का डिफ्रेंशिएट करें ना dy/dx, तो हमारे पास बच्चे देखना d/dx हमारे पास आ गया सीकेंट u। हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखना हमारे पास बच्चे वैल्यूज़ आ जाएगी dy/dx। तो सीकेंट का क्या डेरिवेट होता है बच्चे, सीकेंट x का डेरिवेट होता है हमारे पास सीकेंट x, लेकिन x पे यहाँ पे क्या आ रहा है u, हम लिखेंगे सीकेंट u और tan u। इसका बच्चे हमारे पास ये फार्मूला होता है, सीकेंट x का फार्मूला होता है जैसे देखना d/dx सीकेंट x। तो बच्चे इसका हमारे पास फार्मूला होता था सीकेंट x tan x। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे पास x वेरिएबल आ रहा है ना इसका डेरिवेट भी करते थे। तो अगर हम x का डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हमारे पास तो बच्चे 1 आएगा। देखना कोई भी नंबर x विद रिस्पेक्ट टू x करें तो x से कैंसिल होगी ये वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाता है 1। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है u, ये आ रहा है सीकेंट u कर किसके हिसाब से रहे x के हिसाब से, और वेरिएबल हमारे पास क्या है u। तो बच्चे हमारे पास आ जाएगा हमारे पास सीकेंट u tan u। तो फिर अब u का क्या करना होगा, डेरिवेट भी करना होगा d/dx। तो हमारे पास बच्चे आ जाएगा u। अब हमें पता है u हमने क्या सिलेक्ट किया था बच्चे, हमने u सिलेक्ट किया था tan x। इस पूरी इक्वेशन में जहाँ पे भी बच्चे हमारे पास क्या आ रहा है u आ रहा है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे tan x। हम किसके रिस्पेक्ट से कर रहे हैं x के, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू u करते तो इसका आंसर भी हमारे पास आता 1, लेकिन हम कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू x इसलिए हमने u का भी बच्चे फिर क्या किया डेरिवेट। तो हमारे पास आ गया सीकेंट, तो बच्चे u की जगह पे हमारे पास आ गया tan x। फिर हमारे पास ऑलरेडी tan वैल्यू आ रही थी, फिर u की जगह पे हमारे पास बच्चे क्या आ गया tan x। और हमें इस चीज़ का पता है कि ये हमारे पास आ गया d/dx tan x। तो बच्चे अगर हमारे पास यहाँ पे x होता ना तो मैं उसको डेरिवेट करता 1 नहीं आता, तो मैं इसकी डेरिवेट करने की ज़रूरत ही नहीं समझता। लेकिन यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट किया था u, और हम किसके लिहाज से करें विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए फिर मैंने इसका क्या किया बच्चे डेरिवेट भी। हमें पता है d/dx tan x जो होता है बच्चे इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर x के। और इस इक्वेशन में जहाँ पे हमारे पास d/dx tan स्क्वायर x आ रहा है बच्चे वहाँ पे मैं लिख दूंगा सीकेंट स्क्वायर x। हमारा फाइनल आंसर आ गया dy/dx इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ, हमारे पास बच्चे आ गया tan x, फिर tan इंटू tan ऑफ x, फिर इसकी जगह पे हमारे पास आ गया था बच्चे सीकेंट स्क्वायर x। तो ये हमारे पास बच्चे इसका क्या है फाइनल आंसर। क्योंकि हम किसी फंक्शन का डेरिवेट करते हैं तो उसके साथ जो वेरिएबल आ रहा था उसका भी डेरिवेट करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल आ रहा था u, और हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने फिर u का भी बच्चे क्या किया, सबसे पहले तो सीकेंट का फार्मूला ओपन हुआ, क्योंकि सीकेंट x का फार्मूला होता था बच्चे हमारे पास सीकेंट x tan x, लेकिन हमने लेट कर लिए थे u, हमने लिखा सीकेंट u tan u। फिर इसका जो वेरिएबल था ना u उसका भी हमने क्या किया बच्चे डेरिवेट, तो हमारे पास ये इसका क्या आ गया बच्चे फाइनल आंसर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, उसकी हेडिंग बची ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू उसके वेरिएबल, जो हमारे पास उसका वेरिएबल होगा हमने उसके हिसाब से इसकी बच्चे क्या करनी है डिफ्रेंशिएशंस। बच्चे मैं लिखता हूँ और डिफ्रेंशिएट इनके वेरिएबल बच्चे हमारे पास x है, हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं दोनों साइड पे d/dx, ये हमारे पास आ गया बच्चे y इज इक्वल टू d/dx। तो दोनों साइड पे डिफरेंशियल अप्लाई होगा स्क्वायर रूट साइन एक्स, फिर किसका साइन है प्लस का, फिर बच्चे हमारे पास है कॉस स्क्वायर रूट एक्स। अच्छा बच्चे एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, चले मैं वो जब हमारा वो टॉपिक आता है जब उस पॉइंट पे पहुंचते हैं तब मैं आपको बताता हूँ।
हमारे पास बन गया डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये हमारे पास है डी ओवर डी एक्स। तो इससे बच्चे मैं लिखता हूँ साइन एक्स की पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर बच्चे 1/2 होती है। इससे मैं लिख सकता हूँ एक्स साइन एक्स की पावर 1/2, ये प्लस का साइन है, फिर ये डिफरेंशियल इधर भी अप्लाई होगा, डी ओवर डी एक्स कॉज स्क्वायर रूट एक्स। यहाँ पे मैं वो बात बता रहा था बच्चे आपको, अगर हमारे पास सिंपल कॉज एक्स होता ना, हम इसका डेरिवेट करते तो हमारे पास आ जाता माइनस साइन एक्स। लेकिन बच्चे जहाँ पे एक्स की पावर 1 से बड़ी है, जब एक्स की पावर उसके वेरिएबल की पावर 1 से बड़ी हो तो फिर उसका जो वेरिएबल होता है ना उसका भी डेरिवेट करते हैं। चले मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या हो गया बच्चे, हमारे पास पावर पहले आ गई, फिर पावर में से एक माइनस, फिर पावर के नीचे जो साइन एक्स है बच्चे इसका क्या होगा हमारे पास, उसका हम करेंगे डेरिवेट साइन एक्स, फिर प्लस का साइन है। अच्छा कॉज एक्स का डेरिवेट, कॉज अगर हमारे पास कॉज एक्स होता ना उसका डेरिवेट आ जाता माइनस साइन एक्स। अगर हम इसका डेरिवेट करेंगे इसका भी डेरिवेट आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स। लेकिन इसमें एक और भी चीज़ ऐड करनी होगी, इसमें क्या करना होगा, क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 से बड़ी है तो वेरिएबल का भी बच्चे क्या करना होगा हमें डेरिवेट। तो वेरिएबल की पावर स्क्वायर रूट में है तो एक्स की पावर मैं लिख सकता हूँ बच्चे 1/2, क्योंकि मुझे पता है स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है 1/2। अगर हमारे पास सिंपल कॉज एक्स होता ना मैं लिख लेता माइनस साइन एक्स, तो बात खत्म। लेकिन यहाँ पे इसके वेरिएबल के ऊपर है स्क्वायर रूट। एक दफ़ा तो हमने उसका डेरिवेट तो ले लिया, लेकिन अब डेरिवेट आ गया माइनस कॉज माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स, जैसे कि आता है हमारे पास एक्चुअल में कॉज का। और उसके वेरिएबल की पावर 1 से बड़ी थी तो हमने उसके वेरिएबल का भी बच्चे साथ में क्या लिया डेरिवेट। हमारे पास वैल्यूज़ आ गई 1/2 और ये हमारे पास है साइन एक्स। तो बच्चे देखना यहाँ पे इसकी पावर एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 2, ऊपर हमारे पास आ गया 1 - 2। तो ये साइन एक्स का बच्चे हमने डेरिवेट किया तो हमारे पास आ गया कॉस एक्स। जितने भी मैंने सवाल पीछे किए मैं आपको अलग से बताता रहा हूँ कि साइन का डेरिवेट क्या होता है, कास का डेरिवेट क्या होता है। बच्चे साइन का डेरिवेट होता है कास एक्स, लेकिन कास का आ जाता है माइनस साइन। तो देखिए हमारे पास प्लस माइनस बच्चे क्या हो गया माइनस, हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर रूट एक्स। इसका बच्चे हम डेरिवेट करेंगे ना तो क्या करते हैं, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, फिर पावर के नीचे जो वैल्यू होती है उसका डेरिवेट। सेम इसी तरह देखें, साइन पावर थी ना, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, फिर पावर के नीचे जो वैल्यू थी उसका डेरिवेट। यहाँ पे भी हम इसी तरह से करेंगे, पावर पहले आ गई बच्चे, फिर पावर में से एक माइनस 1/2 -1, फिर पावर के नीचे जो वेरिएबल तो उसका हम करते हैं डेरिवेट। अब हम लिखते हैं 1/2 बच्चे, ये हमारे पास आ गया साइन एक्स की पावर आ गई -1/2। देखिए यहाँ पे क्योंकि 1 - 2 -1 होता है तो सेम एज इट इज़ आ गया। साथ में हमारे पास आ गया बच्चे कॉस एक्स, फिर किसका साइन है माइनस का, ये आ गया साइन स्क्वायर रूट एक्स डॉट, हमारे पास आ गया बच्चे 1/2। इसको भी हम लिख लेंगे, एक्स की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे भी, यहाँ पे बच्चे हमारे पास एक्स की पावर आ जाएगी -1/2। और अगर हम डी ओवर डी एक्स करेंगे ना, और एक्स का डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो बच्चे हमारे पास वैल्यूज़ आ गई 1/2, साथ में आ गया कॉज एक्स। ये किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। अगर इसे बच्चे मैं डिनोमिनेटर में लिख लेता हूँ तो ये किसकी हो जाएगी हमारे पास प्लस की। हमारे पास आ गया साइन एक्स की पावर 1/2, किसकी होगी बच्चे अब ये प्लस की, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी ना, मैंने उसकी डिनोमिनेटर में आ गई है। अगर इसमें दोबारा ऊपर लेके जाऊँगा तो वो किसकी हो जाएगी माइनस की। तो सेम इसी तरह ये भी पावर की इसकी है बच्चे, माइनस की जब इसके डिनोमिनेटर में चली जाएगी तो किसकी हो जाएगी प्लस की। ये तीनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं बच्चे मल्टीप्लाई। तो जब ये इसके साथ होगा 1 तो ये सेम आ जाएगी। तो ये माइनस में थी, डिनोमिनेटर में जाके बच्चे किसकी होगी प्लस की, ये प्लस की थी, ये न्यूमिनेटर में रहेगी। फिर ये ऑलरेडी डिवाइड में आ रहा 2, ये भी नीचे आके किसकी होगी बच्चे प्लस की। इसे मैं लिख सकता हूँ, चले मैं इसे लिखता हूँ एक दफ़ा, एक्स की पावर 1/2 प्लस की होगी है ना, इसके ऊपर भी बच्चे आ जाएगा स्क्वायर। ये 1 कॉज के साथ, कॉज एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ गया कॉज एक्स। 2 नीचे डिवाइड की फॉर्म में आ रहा है, हमारे पास आ गया बच्चे 2 साइन एक्स, 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। फिर बच्चे हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर रूट एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स। तो ये हमारे पास बच्चे इसका फाइनल आंसर है।